इसका मतलब क्या है? मतलब रिकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खत्म कर दी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ 23 नवंबर 2024 को। लोग महाराष्ट्र का विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र का विधानसभा का इलेक्शन हुआ। विधानसभा का इलेक्शन होने के बाद लगभग 104 लोगों ने, जो एमएलए है, जो सेकेंड लेवल पर है, थर्ड लेवल पर है, उन्होंने उनमें से 104 लोगों ने चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। तो 7 दिन के अंदर उनसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनसे कितना अमाउंट लिया? पर सेट 40,000 प्लस 18% GST। अभी वहाँ ये देखने में आया कि 8 महीने के बाद, 8 महीने बीत जाने के बाद चेकिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों ने चेकिंग एंड वेरिफिकेशन की बात की और चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, मगर कुछ लोगों ने इसका भी विरोध किया। अभी इस सिलसिले में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र का प्रशांत जगताप करके है, जो कि सेकेंड लेवल पर महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट वोट इनको आया था। महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे हाईएस्ट वोट सेकेंड लेवल पर जिस व्यक्ति को आया वो प्रशांत जगताप। इन्होंने 27 सीट के लिए लगभग 27 सीट इंटू 40,000 प्लस 18% GST, तो लगभग 12,74,400 रुपीज़ उन्होंने ये अमाउंट पे किया था। जब उनको ये कहा गया 8 महीने के बाद ये सारी प्रक्रिया हो रही है, हालांकि ये 1 महीने के अंदर होनी चाहिए थी। चेकिंग एंड वेरिफिकेशन उन्होंने जो नया टेक्निकल SOP डेवलप किया, इसके तहत 1 महीने में ये प्रक्रिया होनी चाहिए थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर ये सारी बदमाशी करके 8 महीने लगाए। 8 महीने के बाद उन्होंने क्या कहा? हम आप लोगों को, मतलब बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड VVPAT मशीन, तो आपको बैलेट यूनिट दिखाया जाएगा सेम बूथ का, कंट्रोल यूनिट सेम बूथ का होगा, जो बूथ आपने अप्लाई किया उसी बूथ का VVPAT मशीन होगा, और आपको कंट्रोल यूनिट के वोट दिखाएंगे। कैंडिडेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कितने वोट मिले वो सारा दिखाएंगे। बाद में ये कहेंगे कि ये जो वोट है कंट्रोल यूनिट में, इसको सारे वोट को हम डिलीट करेंगे। डिलीट करके आपको लगभग 1400 वोट डालना है हमारे सामने। वो कैमरा में रिकॉर्ड होगा, वीडियो रिकॉर्ड होगा, इलेक्शन कमीशन के लोग होंगे, ECL के लोग होंगे, BEL के लोग होंगे, मतलब जो कंपनी EVM मशीन बनाती है उनके लोग होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लोग होंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग होंगे। तो उनके सामने, उनके जो इंजीनियर है उनके सामने चेकिंग एंड वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। अभी कंट्रोल यूनिट को उनको दिखाया जाएगा, कैंडिडेट को कंट्रोल यूनिट में जो वोट है, जो स्टोर वोट है वो दिखाया जाएगा, और VVPAT मशीन के जो पर्चियाँ है उनको ये कहा गया कि वहाँ नया रोल डालना होगा। नया रोल डाल के, नया बंडल डाल के आपको फिर से दोबारा वोट डालना होगा। दोबारा वोट डाल के फिर जो वोट पर्चियाँ गिरेगी, जो रिसीट आएगी बाहर VVPAT मशीन से, जो पर्चियाँ आएगी वो पर्चियाँ हम चेक करेंगे। मतलब पुराना जो स्लिप था वो नहीं मिलेगा। हाँ, नया वोट डालने के बाद। ये इतनी बड़ी बदमाशी है, चुनाव आयोग इतना सारा बदमाशी कर रहा है। ये शासक जाति ब्राह्मण लोगों के फेवर में ये सारा काम हो रहा है। ब्राह्मण लोगों की संख्या 3% है। 3% लोग, लोकतंत्र में बहुसंख्यक लोगों का राज होना चाहिए। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते, मगर ये सारा ब्राह्मण का पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि VVPAT मशीन से जो स्लिप निकलती है, जो पर्चियाँ निकलती है, ये पर्चियाँ उन्होंने क्या कहा कि नया रोल डाला जाएगा। तो जो कैंडिडेट है प्रशांत जगताप, इन्होंने क्या कहा कि भाई मैंने 12 लाख
12,74,400 रुपीज़ पे किया। और आप तो वैसे तो 8 महीने के बाद उसको चेकिंग एंड वेरीफाई कर रहे हो, तो 8 महीने के बाद करने के बावजूद मेरा जो वोट डाला गया, लोगों ने जो मुझे वोट दिया, जिसमें आप लोगों ने पर्ची में उसको रखा, पर्ची को संभाल के रखा, ब्लैक एनवलप में रखा, संभाल के रखा, सील पैक करके रखा, वो पर्ची जो सील पैक है एनवलप में, वो कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा कि वो स्ट्रांग रूम में है। तो उन्होंने, प्रशांत जगताप इन्होंने कहा कि भाई वो जो पर्चियाँ वहाँ जो स्ट्रांग रूम में रखी है, वो ब्लैक एनवलप में रखी हुई है, वो पर्चियाँ लाओ और वो गिनो। तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा दैट इज़ नॉट टेक्निकल एसओपी। वो इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, इसके आधार पर ये जो टेक्निकल एसओपी बनाया है, तो ये चुनाव आयोग का ये निर्देश नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं है। इसलिए अगर आपका ऑब्जेक्शन है, कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ। मतलब वो अपने तरीके से रूल सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट की एक लाइन अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसमें तो जजमेंट के लाइन में, एक लाइन में क्या लिखा है कि इतनी सारी पर्चियाँ वेरीफाई चेक करना, काउंट करना, ये हेडेक है, ये बर्डन है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये जो पिछले साल 26 अप्रैल 2024 को जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के आधार पर ये न्यू टेक्निकल एसओपी बनाया। इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल एसओपी बना के, टेक्निकल एसओपी का मतलब क्या है? टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो जो आपको लोगों ने पर्ची में जो वोट है और वो पर्चियाँ सुरक्षित है 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए पर्चियाँ सुरक्षित है। अभी आप सोचेंगे कि वो पर्चियाँ उन्होंने रिसीट जो है, पर्ची जो है वो काउंट करना चाहिए, उसको काउंट नहीं कर रहे। वास्तव में वो जो वीवीपीएटी का मीनिंग क्या है? वास्तव में वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफिएबल का मतलब क्या है? आप अगर बैलेट यूनिट पर बटन दबाते हैं, बैलेट यूनिट पर बटन दबाने के बाद जो कंट्रोल यूनिट में वो वोट जाके स्टोर होता है। वीवीपीएटी मशीन से पर्ची बाहर आती है, वो पर्ची बाहर आती है, 7 सेकेंड के लिए बाहर आती है, तो उस वक्त आप उसको देखते हैं। देखने का मतलब क्या है? दैट इज वेरीफिएबल, वेरीफाई हुआ। लेकिन उसको हाथ में लेने के बाद, मतलब ऑडिट नहीं हुआ, काउंट करने के बाद, फिजिकली टच करने के बाद, मैन्युअली काउंट करने के बाद ही उसको माना जाता है, माना जा सकता है कि वोटर वेरीफाइड हुआ। मतलब आज जो वीवीपीएटी मशीन है, वो वीवीपीएटी मशीन क्या है? वोटर वेरीफिएबल, वेरीफाइड नहीं हो रहा है, मतलब उसको काउंट नहीं किया जा रहा है। अभी अगर काउंट नहीं किया जा रहा है तो उसका मीनिंग क्या लगाने का? वीवीपीएटी का कोई वैल्यू नहीं है। वीवीपीएटी मशीन लगाने का मीनिंग क्या है? जो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पी सदाशिवम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने जजमेंट में 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में उन्होंने ये कहा था कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। अगर विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज जजमेंट देते हैं, इसका मतलब क्या है कि 2004 में वीवीपीएटी मशीन नहीं था, 2009 में नहीं था, 2014 में जब लगाया गया वो 0.33% लगाया गया। वीवीपीएटी मशीन 2014 में 0.33% लगाया गया, मतलब 99.67% लगाया ही नहीं गया। तो वहाँ पर घोटाला हुआ, बीजेपी आई, पहले कांग्रेस 2004, 2009, उसके बाद 2014 से लेके 2024 तक बीजेपी इस तरह से। अभी 2000 पिछला जो इलेक्शन है 2024 का, 2019 का इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में जो पर्चियाँ वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली पर्चियाँ, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर देके सारी की सारी पर्चियाँ 4 महीने में डिस्ट्रॉय की। इलेक्शन कमीशन का जो मैनुअल है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में ये लिखा हुआ है, एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 94B,
इस रूल के तहत वो सारी की सारी पर्चियां 1 साल के लिए रखना एक साल चाहिए के था। लिए। मगर इलेक्शन कमीशन ने बदमाशी करके क्या किया, 4 महीने में सारी पर्चियां 4 महीने में डिस्ट्रॉय की।